नमस्कार साथियों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता-पिता भी अच्छे से होंगे। और मैं प्रभु से दुआ करूँगा कि प्रभु आपके माता-पिता को लंबी उम्र दे। दोस्तों, ये विधि बहुत दिनों के बाद मैं लेके आया हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और कहानी को समझें कि कैसे एक महिला के साथ एक घटना घटित होती है और वह नारायण साकर हरि जी के सत्य के साथ से जुड़ती हैं और उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो सुनाएं? सुनाओ। ये कहानी थोड़ी डरावनी है, डरना नहीं, ठीक है? आराम से सुनना और चिंतन करना कि प्रभु के सत्य के साथ में जाने से क्या ऐसा भी हो जाता है और क्या कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते नहीं हैं। और जिस महिला की अपबीती है वह महिला भी पहले यही कहती थी कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। जब उसके साथ ये घटना घटित हुई तब वह भी समझने लगी कि हाँ, भूत प्रेत होते हैं। दरअसल ये जो कहानी है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की एक महिला की जिनका नाम है विनीता देवी जी। विनीता देवी जी फिरोजाबाद में रहती हैं और उनकी दरअसल कहानी स्टार्ट होती है 2018 से। जो जहाँ पर वह रहती है ना, उनके घर के जस्ट पीछे एक वीरान सी जगह पड़ी है, बहुत खाली जगह पड़ी है। लगभग 15 से 20 बीघा जमीन बिल्कुल खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है। वहाँ पे ईंट पत्थर डले हैं और कुछ समाधियाँ भी टूटी फटी पड़ी हैं और बहुत झाड़ियाँ वगैरह हैं और कुछ पेड़ पौधे भी खड़े हैं। तो मतलब उस जगह पर कोई जाता नहीं है। और वहाँ की एक बात सुनने में आती है, वो विनीता देवी जी बताती हैं कि वहाँ पर जो है ना, यदि दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे कोई भी वहाँ पर जाता है उस वीरान सी जगह में, तो वह डर जाता है। उसे डरावने से सपने आने लगते हैं और वह हमेशा फिर बीमार सा पड़ा रहता है। ऐसा कुछ लोगों के साथ घटना घटित हुई है। तो इसी वजह से विनीता देवी जी ने ये बात सुनी तो है, लेकिन कभी सच्चाई उन्होंने नहीं मानी है। उनका मानना था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, इस दुनिया में सब अफवाह है। जो कुछ भी है, जो हमें सामने दिखाई देता है वही सब कुछ है। बाकी का सब जो लोग बताते हैं कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं या जो भी बुरी आत्माएं होती हैं, लेकिन विनीता जी बताती है कि हम इनको नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही उनका वहाँ पे जीवन चल रहा था। 2018 की साल थी और फरवरी का महीना था। फरवरी के महीने में उनके पड़ोस में एक लड़की की शादी थी, तो शादी की तैयारियां चल रही थी खूब अच्छी तरीके से। शाम को बारात आई तो खाना पीना खा करके विनीता देवी जी बारात को देखने लगी। बारात देखने के बाद कुछ टाइम और बीत गया तो फिर वह जयमाला पड़ती है, तो जयमाला में चली जाती हैं, जयमाला को देखने लगती हैं। जयमाला जब देख रही थी तो अचानक से क्या है कि उनके पेट में दर्द होने लगा। जब पेट में दर्द हुआ तो वह फिर वहीं से सीधी शौच के लिए चली जाती हैं। तो उस वक्त उनके घर पे काफ़ी रिश्तेदार आए हुए थे। जब रिश्तेदार आए थे और पास कहीं जगह थी नहीं, घर पे भी मतलब व्यवस्था थी नहीं लेट शौच जाने के लिए, तो क्या है ना कि वो सीधी उसी जगह पर चली जाती हैं, वीरान सी जगह में। क्योंकि वो तो मानती नहीं थी भूत प्रेत, उनको किसी से बात का डर नहीं था, तो वो सीधी चली जाती हैं उसी जगह पर। जब जाती है तो काफ़ी अंदर मतलब थोड़ी भीतर की साइड पे चली जाती हैं। तो जैसे वहाँ पर बैठती हैं तो उन्होंने देखा कि एक आदमी है उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, बिल्कुल काले कपड़े पहने है और अपने एक हाथ में तलवार लिए हैं, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्या है, अपना ही सिर कटा हुआ हाथ में पकड़ के उनकी तरफ दौड़ के आ रहा है। जब ये दृश्य विनीता देवी जी ने देखा तो वह बहुत घबरा जाती हैं और इतनी तरीके से घबराई, वहीं से वह एकदम खड़ी हुई और सीधी आकर के घर पे आ जाती हैं। उन्होंने पीछे मुड़कर कुछ नहीं देखा कि उनके पीछे कौन आ रहा है और घर पे आकर के वह बहुत डर जाती हैं, हाँफने लगती हैं और ये बात अपने घर वालों को उन्होंने बताई। जब ये बात घर वालों को उन्होंने बताई तो घर वालों ने कहा कि जब ये बात तुमको पता था कि वहाँ पर कोई रात में या फिर दिन के 12 बजे के टाइम पे कोई नहीं जाता है, तो फिर भी तुम गई। और हाँ, तुम तो खैर मानती नहीं थी कि भूत प्रेत होते नहीं है, लेकिन अब तो आपको पता चल गया ना कि हाँ, दुनिया में भूत भी होते हैं। तो तब से फिर क्या है ना कि विनीता देवी जी बीमार पड़ने लगी। उनकी तबीयत फिर ठीक नहीं रही, कभी बुखार आ जाता तो कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, इस तरीके से वह बीमार पड़ने लगी। जब बीमार पड़ने लगी तो फिर उनके परिवार वालों ने, उनके हस्बैंड ने क्या किया कि एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक के पास भाई, और कोई जब डॉक्टर के पास दिखाया तो डॉक्टर ने दवाई दे दी तो उससे कुछ आराम मिला नहीं, तो फिर यही था कि चलो तांत्रिक के पास चलते हैं,
क्योंकि भूत प्रेतों का इलाज तो तांत्रिक ही करते हैं, तो तांत्रिक के पास जाते हैं। जब तांत्रिक के पास गए तो वहाँ पर उन्होंने अपना इलाज करवाया, वहाँ पर भी तांत्रिकों से मतलब तंत्र मंत्र किया तांत्रिकों ने। तो ऐसा करके लगभग 4-5 महीने वहाँ पर उनको बीत जाते हैं, एक तांत्रिक से दूसरे तांत्रिक, जगह जगह बदलते रहे, किसी से आराम उनको नहीं मिला। तो ऐसा करते करते उनको लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, और धीरे धीरे करके कब उनको 3 साल बीत गए, लेकिन उनको आराम नहीं मिला। 3 साल के अंदर उनको तनिक भी आराम नहीं मिला। हर वक्त क्या है ना कि उनको वही डरावने सपने आते थे जो उन्होंने देखा था उस रात में। तो उस सपने की वजह से वह हमेशा घबराई रहती थी, और उनको ऐसा लगता था कि अब मेरा जीवन नहीं है, अब साथ किसी दिन भी अगर वही व्यक्ति, वही भूत सामने आ जाए तो मुझे वो मार देगा। इस तरीके से उनके अंदर डर सा बैठ गया था। काफी दिन बीत जाने के बाद फिर क्या है ना कि साल आती है 2021 में जो जगह वीरान पड़ी थी, वहां पर क्या हुआ कि नारायण शाकाहारी जी का सत्य का साथ हुआ उसी जगह पर। तो सत्य का साथ होने से पहले क्या है ना कि वहां पर जो संगत आई थी, तो उन्होंने पहले साफ सफाई अच्छी तरीके से कर डाली उस पूरी जमीन की। लगभग 20 से 25 बीघा जमीन होगी, बहुत जमीन खाली पड़ी है तो उसको साफ सफाई अच्छी तरीके से करी उन्होंने। सब ईंट पत्थर कंकड़ सब हटा दिए, जो झाड़ियाँ थी सब साफ कर दी, और एक सा करके लीप के और रंगोली बना करके बिल्कुल अच्छी तरीके से कर दिया। और फिर वहाँ पर प्रभु का सत्य का साथ हुआ। 7 दिन लगातार वहाँ पर सत्य का साथ हुआ। 7 दिन हुआ? 7 दिन तक लगातार हुआ। और इन 7 दिनों तक उन्होंने क्या है कि विनीता देवी जी ने 7 दिन तक प्रभु की लगातार वाणी को सुना। और जब लगातार वाणी को उन्होंने सुना तो उनके अंदर एक एहसास सा हुआ, उनका अंदर जो डर था बैठा हुआ था, वो डर बिल्कुल निकल गया। उनको अब ऐसा लगा कि शायद मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, और मुझे अब डरावने सपने नहीं आए। और उन 7 दिनों में उन्हें एक भी दिन डरावना सपना नहीं आया बिल्कुल भी। ऐसा उनको लगने लगा कि बिल्कुल ठीक हो गई हैं, क्योंकि वो सब इस वजह से हुआ कि शायद उन्होंने लगातार मन से और वचन से प्रभु की वाणी को सुना, और प्रभु की वाणी को अच्छी तरीके से उन्होंने अपने ऊपर ढाला। जब 7 दिन तक वहाँ प्रभु की वाणी चली और फिर प्रभु वहाँ से चले गए, तो उसके बाद भी लगभग 2-3 महीने तक उनको कोई डरावने सपने जब नहीं आए, तो उनको लगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। जब ऐसा उनको लगा कि बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तो उन्होंने विचार किया कि ये कहीं न कहीं जरूर उन प्रभु की वजह से ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो और भी लोग थे वो भी बताते हैं कि अब यहाँ पर किसी बात का कोई डर नहीं है। जो डरावने सपने लोगों को और लोगों को भी आते थे, उनको भी नहीं आते हैं। अब तो यहाँ बहुत अच्छा सा लगने लगा है। तो फिर विनीता देवी जी ने क्या किया कि वह भी फिर प्रभु के सत्य के साथ में जाने लगी, उनके सत्य के साथ से जुड़ जाती हैं। और जो जमीन वहाँ पर पड़ी थी, जो बंजर जमीन थी और झाड़ियाँ थी, पेड़ पौधा थे, जगह जगह समाधि थी, वो सब जमीन, वो सब कुछ वहाँ से हट गया। और आज वहाँ पर आप देखोगे तो क्या है ना कि वहाँ पर जो है ना अब खेती होती है, आलू के टाइम पे आलू होते हैं। तो ये सब हुआ किनकी वजह से? नारायण शाकाहारी जी की वजह से, उनकी कृपा से। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अफवीति आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये अफवीति पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही अफवीति जानने के लिए। यदि आप भी हमें अपनी अफवीति भेजना चाहते हैं, आपके साथ भी कोई घटना घटित हुई हो, कोई किसी तरीके से कैसा भी चमत्कार हुआ हो, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। उस अफवीति को हम जरूर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।